नमस्ते विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं योगेश प्रजापत कक्षा 9 का वीडियो लेके आया हूँ। विद्यार्थियों, हमारी 6.2 तक की प्रश्नावली पूरी हो चुकी थी। आज हम 6.3 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला सवाल आपके सामने है कि आकृति में, यह आकृति आपको सवाल में दी हुई है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यूपी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। विद्यार्थियों, जैसे ये क्यूपी है उसको एस तक बढ़ाया गया है, ये आर क्यू है उसको टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर बराबर 135 डिग्री है, एस पी आर ये कोण है 135 डिग्री का, और कोण पी क्यू टी ये कोण है 110 डिग्री का है, तो कोण पी आर क्यू ये अंदर वाला कोण है, इसका मान हमसे पूछा गया है। तो विद्यार्थियों, हम सवाल को हल करते हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है। विद्यार्थियों, आपको दिया गया है इसमें कोण एस पी आर, जिसका मान कितना है 135 डिग्री, और कोण पी क्यू टी इसका मान दिया हुआ विद्यार्थियों आपको 110 डिग्री। अब विद्यार्थियों, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये एक सीधी लाइन है और ये सीधी लाइन है, तो यहाँ पर ये टोटल जो एंगल है वो बनेगा आपका 180 डिग्री का। बाहर वाला कोण और ये अंदर वाला कोण मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, कोण एस पी आर प्लस कोण क्यू पी आर, दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग विद्यार्थियों 180 डिग्री होता है, इससे बोलते हैं हम रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म। इसके बाद विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि एस पी आर है उसका मान 135 डिग्री है, तो यहां पर रख देंगे 135 डिग्री। ये लिख दिया हमने क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री। अब विद्यार्थी उसका पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करेंगे, इधर आके माइनस का बन जाएगा, ये हो गया क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री माइनस का 135 डिग्री। अब विद्यार्थियों, 180 डिग्री से यदि हम 135 डिग्री घटाते हैं तो आपका आ जाएगा 45 डिग्री। ये आ गई विद्यार्थियों आपकी क्यू पी आर की वैल्यू। ये अंदर का है वो क्यू पी आर है, वो आपका आ चुका है विद्यार्थियों 45 डिग्री। अब विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, यहाँ आपको बताता हूँ कि जब कोई जैसे त्रिभुज है और उसकी कोई भुजा यदि आप बढ़ा देते हो, जैसे ये भुजा हमने बढ़ा दी, तो ये बन गया बहिष्कोण। बहिष्कोण का मान है वो अंतर अभिमुख कोण के बराबर होता है, अंतर अभिमुख कोण के बराबर। यानी ये बहिष्कोण है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण का मान त्रिभुज में अंतः भिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसलिए विद्यार्थियों, अब यह जो बहिष्कोण है पी क्यू टी,
विद्यार्थियों PQT का मान है वो ये इधर वाला जो आपने अभी कोण ज्ञात किया है 45 डिग्री का, और ये R जो कोण है इन दोनों के योग के बराबर ये बाहर वाला कोण हो जाएगा बहिष्कोण। तो हम लिखेंगे कोण PQT बराबर किसके हो जाएगा, कोण QPR प्लस कोण जो आपको ज्ञात करना है PRQ। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए PRQ ये R कोण हो गया और इधर वाला ये हो गया QPR, ये 45 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 45 डिग्री प्लस कोण PRQ जिसका मान हमें ज्ञात करना है, हमारे पास मान इसका नहीं है। PQT का मान हम जानते हैं कितना है 110 डिग्री। अब विद्यार्थियों ये 45 डिग्री है, उसका हम पक्षांतरण कर देते हैं तो ये इधर आके बन जाएगा माइनस का, और यहाँ हम 110 से 45 घटा देंगे तो अपनी वैल्यू आ गई यहाँ पर 65 डिग्री। तो विद्यार्थियों ये कोण आ गया आपका PRQ।